क्रमांक कितना है 19 है। कहता है परमाणु भार कितना है 39 है। मेरे दोस्त मेरे जिगर के टुकड़ा यहां पे बोला परमाणु क्रमांक, तो ये परमाणु क्रमांक का मतलब होता है ना मेरे दोस्त, ये परमाणु क्रमांक का मतलब होता है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितना है 19 है। जबकि परमाणु भार कितना है मेरे दोस्त, तो ये परमाणु भार जो है ना सर, ये परमाणु भार कहेगा चाहे आपको द्रव्यमान कहेगा सर। अगर परमाणु भार कहे चाहे द्रव्यमान कहे, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ 39 दिया हुआ है। जबकि हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या। देख मेरे भाई, यहां पे आपको दो बातें एकदम दिल में रखना पड़ेगा सर। जब आपको परमाणु संख्या पता है और परमाणु द्रव्यमान पता है, तो मेरे दोस्त आपसे पूछ सकता था इलेक्ट्रॉन की संख्या, आपसे पूछ सकता था प्रोटॉन की संख्या। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और वही प्रोटॉन की संख्या होता है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, हमने कहा कि जो परमाणु संख्या होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है और वही हमारा प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी कहने का सेंस है 19 इलेक्ट्रॉन होगा और 19 प्रोटॉन होगा सर। लेकिन अब बात आ गया न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। यानी जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ये द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि द्रव्यमान संख्या में से माइनस कर देंगे सर किसको, तो परमाणु संख्या को। द्रव्यमान संख्या कितना है 39, 39 में से 19 को माइनस करेंगे सर, तो कितना बचेगा जरा बताइएगा। ये 0 हो गया सर, यहां पे आना 20 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि हमसे पूछा न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 20 होगा। अगर हमसे पूछा होता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 19 होता और प्रोटॉन की भी संख्या कितना होता 19 होता। पहले ये बताना सर कि यहां तक में किसी को दिक्कत अगर नहीं है तो एक बार सेशन को सर क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। देखो जो बच्चे को लगता होगा सर कि थ्योरी क्लियर कैसे होगा, तो सर हम आपको तमाम चीजें जो है ना हम आपको इसी में क्लियर करते हुए चल जाएंगे, ठीक है। अब आइएगा सर, देखो सवाल की क्वालिटी जो होगा क्या वो चेंज हो गया। हमने क्या कहा, हमने कहा सर कि क्वेश्चन की क्वालिटी चेंज हो गया। इतना में मजा नहीं आ रहा रे, हाँ मारनो शेयर वाला बटन पे आ जाना सर। हमने क्या कहा, हमने कहा कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्रमशः लिखिए। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि हमारे पास कैल्शियम है और ये कैल्शियम में हमको प्रोटॉन की संख्या बताना है, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो आपको पता होनी चाहिए सर कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है सर, ठीक है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु भार कितना होता है 40 होता है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि कैल्शियम जब बोलेगा ना तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है 20 होता है। यानी कैल्शियम की परमाणु संख्या ये 20 हमारा क्या कहलाएगा, तो ये 20 हमारा जो है मेरे दोस्त वो नीचे वाला को कहते हैं परमाणु संख्या और ये ऊपर वाला को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं सर, ठीक है। हाँ अब आइएगा, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। मेरे दोस्त पहले आप ये समझिएगा कि जस्ट लाइक अभी तुरंत हमने आपको ये बताया है कि जो हमारा परमाणु संख्या होता है वही हमारा प्रोटॉन की संख्या होता है और वही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। हमने क्या कहा सर कि जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, वही प्रोटॉन की संख्या होता है। यानी हमारा परमाणु संख्या 20 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 20 है और इलेक्ट्रॉन भी 20 है। लेकिन हमसे न्यूट्रॉन भी पूछा है, बोला न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। हमने क्या कहा सर कि न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या कितना है जी, तो द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला 40 और नीचे वाला 20, तो 40 में से 20 गया तो 20 बच गया खोपचा में। यानी कहने का सेंस है कि प्रोटॉन हो गया 20 और फिर न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो न्यूट्रॉन भी हो गया 20, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना है सर, तो इलेक्ट्रॉन भी हो गया कितना 20। यानी कहने का सेंस है कि प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20। यानी ऑप्शन ए इज राइट जवाब। पहले ये बताना सर कि किनका किनका ऑप्शन ए था। अगर ए आया है सर तो एक बार शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ ना सर मेरे दोस्त एकदम चारों तरफ क्या करना है, एकदम फैला देना सर, ठीक है। आ जाना। देखो सर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ना कि ये
30 गो सवाल नहीं है, ये मान लो तो सर ये 90 क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे दोस्त हमने आपको प्रत्येक क्वेश्चन में चारों का चारों ऑप्शन को हम टिक कराते हैं। मेरे दोस्त ये क्लास 10th नहीं है कि आप ए और बी रट लोगे सर यही एग्जाम में पूछ देगा, नहीं मेरे साथी, आप भावना में मत फंसना मेरे दोस्त, किसी भी भावना की लालच में मत फंसना मेरे दोस्त, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक है सर, आपका जिंदगी बना भी सकता है तो ये जिंदगी बिगाड़ भी सकता है, जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है सर, ठीक है। आ जाना, हमने क्या कहा जरा आप इस पे गौर करना सर, एकदम शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ। हमने कहा कि एक तत्व की परमाणु भार कितना है, 45 है, एकदम सवाल को मुट्ठी में पकड़ना। हमने कहा सर कि एक तत्व की परमाणु भार कितना है, 45 है। कहता है परमाणु क्रमांक कितना है, तो 21 है। पहले हमको यह बता दो सर कि परमाणु भार बोला है, रे मेरे जिगर के टुकड़ा, हमने कहा परमाणु भार, यही परमाणु भार को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ये द्रव्यमान की संख्या कहते हैं, जबकि कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ। हमें कहता है परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक कहेगा तो यही वाला परमाणु क्रमांक को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं। कभी कभी आपको परमाणु संख्या लिखेगा, कभी कभी आपको परमाणु क्रमांक लिखेगा, जो कि कितना है, 21 है सर, ठीक है। कितना है मेरे दोस्त, ये आपको 21 है। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। मेरे शेर मेरे जिगर के टुकड़ा, तनी मार ऑप्शन तो का होबे, मार नू, आ जाना सर। देखो यहां से समझना, हमने क्या कहा सर, हमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है और हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन वही होगा जो परमाणु संख्या होगा। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन वही होगा जो परमाणु संख्या होगा, यानी कहने का सेंस है जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मान 21 होगा। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा, तो न्यूट्रॉन जो होता है मेरे दोस्त, वो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर देना, यानी द्रव्यमान संख्या 45 है, 45 में से 21 को माइनस कर देंगे तो 45 में से 21 गया तो यहां पे 3 बच गया, और यहां पे कितना सर, 2 बच गया। यानी कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 तो न्यूट्रॉन की संख्या 23, यानी कहने का सेंस है 21 और 23, रुक जाओ, 21 और 24 होगा सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 नु बचेगा, यानी 21 और 24, और 21 और 24 कहेगा तो ऑप्शन डी इज आ राइट जवाब। लेकिन मेरे दोस्त आप लोग बताइएगा कि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, जल्दी जल्दी मार आंसर। तो हमने क्या कहा सर, मार नु तनी रे सजना भाई, मार मार मार, तो क्या होगा, आ जाना सर। बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे दोस्त, लव यू, बस ऐसा ही प्यार देते रहना तुम सब, ठीक है। आ जाना, अभी तो सर कुछ ही लोग का बोलती बंद हुआ, रुकना सर, हिला के रख देंगे पूरे यूट्यूब पे। आ जाना, हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि परमाणु में सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। अच्छा, परमाणु को इसको हटा देना, में को हटा देना। हमने कहा परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया, कोई बता सकता है इसको क्या सर? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है जो हमें लगता है सर कि आप सबको कमेंट करनी चाहिए। अगर नहीं आता है मेरे दोस्त तब भी कमेंट करो, गलते कमेंट करो लेकिन करो, अपनी हिम्मत को मत खोना मेरे दोस्त, अपनी हिम्मत मत हारना। जिस दिन आप अपनी हिम्मत को हार जाओगे मतलब जंग को हार गया। हिम्मत को बरकरार रखोगे मेरे दोस्त, इसका मतलब जंग को आप जीत के रहोगे सर, ठीक है। इसका सब कोई कमेंट करेगा सर, क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और इसका सही जवाब आपको हम कमेंट बॉक्स में पिंक कर देंगे सर, ठीक है। आ जाना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ना। हमने कहा कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है। हमने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, तो जब कहेगा प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या तो द्रव्यमान संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है, तुल्यांकी भार कहलाती है। रे भाई तनी सुन ना, इन्हें सुन। हमने क्या कहा सर, हमने कहा प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। देख रे भाई, ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, तो हमने क्या कहा कि द्रव्यमान, आ जाना, न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है सर कि द्रव्यमान की संख्या, अब माइनस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या मतलब परमाणु संख्या। तो यही वाला परमाणु संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और परमाणु संख्या के बराबर होता है। हमने क्या कहा सर, हमने ये कहा है कि परमाणु संख्या का मान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मान के बराबर होता है। तो हमसे पूछा सर कि न्यूट्रॉन बराबर